My dear student, sorry for the interruption. Due to low battery, I am not able to complete my lecture. Still, I am sending a video to complete my lecture. We are talking about the modern periodic table. जैसा कि बताया है कि मैनलीफ ने ये बताया था कि एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट है उसका नाम एका एल्यूमिनियम है, और जो सिलिकॉन के नीचे है उसका नाम है एका सिलिकॉन. But later on, it 1900 years, it come to the conclusion कि यहाँ पे एका एल्यूमिनियम नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए गैलियम. एका सिलिकॉन नहीं बल्कि जर्मेनियम, बिकॉज द साइंटिस्ट विक्टर मेयर, लूथर, बोहर, मैनलीफ done so much efforts to clarify, and during that the new law is invented that is called as modern periodic table. Here it is not a name of single person because it is a contribution of all the scientists who have helped to discover it. अब यहाँ पे जो बनाया था मैनलीफ ने, तो उसने बनाया था 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड, जिसको उन्होंने अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू मैजिक नंबर. मैजिक मतलब इट्स जस्ट ए मैजिक. इट मीन्स it gives information to place an element. It gives information the how many elements are present in each period. जैसे बोलते हैं है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद. Just look at after the periodic table. है, ली मतलब LI, ना NA, की के, रब RB, से CS, फरियाद. तो आप नोट करोगे कि इसमें हम 1 में 2 ऐड करो 3 आ जाएगा, 3 में 8 करोगे 11 आ जाएगा, 11 में 8 करोगे 19, 19 में 18 करोगे ऐसे कर 37, और 37 में 18 करो 55, और 55 में 32 ऐड करोगे 87. यानी इट हेल्प्स टू फाइंड एन एटॉमिक नंबर एज वेल एज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ईच पीरियड. पहले पीरियड में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 8 हैं, चौथे में 18, पाँचवें में 18, 32 और सातवें में भी 32 है. नाउ वी कम टू नो फॉर द नेक्स्ट पेज कि हमने करना क्या है वो देखें. डिफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न. डिफेक्ट्स तो हर जगह होते हैं बेटा. जो काम करता है तो गलती उसी से होती है, और द पर्सन हु आर इनोवेटिव टू इन्वेंट समथिंग डिसऑर्डर विल बी देयर. अगर मेहनत करोगे तो गलती होगी, तो मेहनत को देख के टीचर अप्रिशिएट भी करता है, गलती देख के डांटता भी है. तो यहाँ पे आता है कि डिफेक्ट्स क्या आते हैं. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो है 3 फॉर्म में पाए जाते हैं. 3 फॉर्म जानते हो? नहीं जानते. प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, H1, H2, H3. मगर वहाँ पे पीरियोडिक टेबल में कोई पोजीशन मेंशन नहीं थी. दूसरा, एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट. यानी हमारे मन में ना कई बार विवाद होता है. वी आर हैविंग सो मच डिस्प्यूट इन आवर माइंड, स्टिल वी आर नॉट डिस्कसिंग विद एनी पर्सन. जैसे बेटा AR का एटॉमिक मास 39.9, के का 39.1 है, मगर AR बाद में आना चाहिए, मगर आ क्या रहा है पहले, यानी कि 18 ग्रुप में. सिमिलरली CO का एटॉमिक मास कितना है 58.9, और Na कितना है 58.7. ये पहले आना चाहिए था, मगर आप का रहा बाद में, यानी कि CO कम्स बिफोर Ni. तो इस एम्बिग्यूटी, इस विवाद का कोई भी आंसर नहीं है. इस विवाद का आंसर कोई भी नहीं है. तो लिखा हुआ है नो जस्टिफिकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर दिस एम्बिग्यूटी. इस विवाद का कोई भी अंत नहीं है. नेक्स्ट, देयर इज नो सेपरेशन पोजीशन फॉर द आइसोटोप्स इज मेंशन्ड इन द मॉडर्न पीरियड. जैसे ऊपर बताया था, कोई भी आइसोटोप्स की पोजीशन मेंशन नहीं थी. नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिसिटी. इट मीन्स
द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज like in chemical, not a physical, in a regular interval of time is known as periodicity. But here we written as it is a repetition of a similar outer electronic configuration after a certain regular interval, इसे हम कहते हैं periodicity. देखो बेटे, अभी आपने ना सेकंड चैप्टर में सीखा था कि हाउ वी जस्ट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अगर आप फर्स्ट ग्रुप को देखोगे ना और यू विल जस्ट ट्राई टू राइट एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आप देखोगे लिथियम में भी S पे 1 आ रहा है, सोडियम में भी 1 आ रहा है और पोटेशियम में भी S में 1 आ रहा है. इट मीन्स द फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप बिलोंग्स टू S ग्रुप, S ब्लॉक. और जिसमें फर्स्ट होगा तो पहले ग्रुप का होगा, जिसमें S में 2 आएंगे वो सेकंड ग्रुप का. दैट वाई वी हैव से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगा तो ग्रुप भी सेम होंगे. तो सो बेटा आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस क्रूशल टाइम में आप अपनी स्टडी को मेंटेन करो और ध्यान दो कि आपको PDF फाइल जो भेजी है उसको प्रॉपरली कॉपी में नोट डाउन करो. टेक 15 मिनट्स आफ्टर दिस, गो थ्रू द वीडियो. और स्टिल यू आर गेटिंग ए प्रॉब्लम, you can contact me anytime. You are most welcome. I know we are taking virtual classes, we are not in online. अगर क्लास में अगर होते तो मज़ा ही अलग होता है बेटा पढ़ने का, कि आप भी मेरे से बोलते सर कैसे हुआ क्या हुआ, तो जवाब देने का मज़ा ही अलग होता. तो अपना ध्यान रखना बेटे, होमवर्क को प्रॉपर्ली करना. कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम. मोस्ट वेलकम. थैंक यू.